10वीं गणित और यहाँ पर प्रश्नावली 8.3 का प्रश्न 4 है और इस प्रश्न 4 में हम 5वां प्रश्न देख रहे हैं। एक सर्वसमीका दी है कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसका प्रयोग करना है और इस सर्वसमीका को इसके बराबर सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले LHS का भाग देख लेते हैं। LHS में जो लिखा है वो लिख लेते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ देख लो आप लोग, क्या लिखा है कॉस ए, फिर क्या लिखा है साइन ए प्लस 1। आप इसको ऐसे देखें कि आपसे फिर बिना देखे बन जाए। ये हो जाएगा कॉस ए और प्लस क्या हो गया साइन ए माइनस क्या हो गया 1। तो जो इधर का बराबर का इधर का मैं पूरा उतार लिया हूँ वो कौन सा भाग कहलाया LHS। अब ध्यान दीजिएगा, इस पूरे समीकरण को साइन से हम भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे, साइन से। तो ये लिखा है कॉस ए, इसके बटे में भी मुझे क्या लिखना है साइन ए, सबके बटे में। ये माइनस लिखा है तो माइनस, फिर क्या लिखा है साइन ए, इसके बटे में भी क्या लिखना है साइन ए, प्लस यहाँ भी 1 है, इसके बटे में भी क्या लिखना है साइन ए। फिर ये बड़ा वाला बटा लगाते हैं ये। फिर नीचे का भाग देखेंगे, इसमें भी आपको कॉस ए, उसके बटे में क्या लिखना है साइन ए, फिर प्लस ये क्या लिखा है साइन ए, इसके बटे में भी क्या रहेगा साइन ए, माइनस इसके 1 के बटे में भी क्या रहेगा साइन ए। तो पहली लाइन समझ में आ गई। जो पूरा ऊपर का LHS भाग दिया है, जितने पद दिए हैं सब के बटे में क्या लिखना है साइन। अब सूत्र लगाते हैं। तो मुझे ये बताओ कि कॉस बटे साइन क्या होता है, क्या होता है कॉस बटे साइन कॉट। तो क्या हो जाएगा ये कॉट ए माइनस यहाँ से ये साइन साइन तो कैंसिल हो जाएगा, कुछ बचेगा 1, इसकी जगह क्या बचा 1, प्लस 1 बटे साइन ए क्या होता है कॉसेक ए। ठीक है, इसी तरह से हम नीचे वाले भाग का देखते हैं। यहाँ भी कॉस ए बटे साइन ए, तो क्या हो जाएगा ये कॉट ए, इसका मान क्या होता है कॉट ए। क्या लिखा है प्लस ये साइन साइन कैंसिल हुआ तो कितना हुआ 1, और ये माइनस क्या हो जाएगा 1 बटे साइन ए का क्या होता है कॉसेक ए। इस तरह से लिख देते हैं। अब थोड़ा इसको जमाने की कोशिश करते हैं। इसको पहले लिख देता हूँ, -1 उधर लिख देता हूँ। ये पक्षांतर नहीं है तो क्या लिख दूँ बताओ, क्या लिखा है ये कॉट ए, क्या लिखना है कॉट ए। ठीक है, या कॉसेक भी लिख सकते हो, जैसा आपको लिखना हो, पर मैं कॉट ए लिख दिया। फिर यहाँ क्या लिखा है प्लस कॉसेक ए, फिर ये माइनस क्या लिखा है 1, ये -1 को लास्ट में जाने देते हैं। इसी तरह से इसको भी जमा देते हैं। तो क्या लिखा है ये कॉट ए माइनस क्या है कॉसेक ए, और यहाँ पर क्या लिखा है +1, तो ये +1 लिख दिए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बोला है कि इस सर्वसमीका का प्रयोग करना है, तो इसका मैं पक्षांतर कर दूं तो 1 बराबर क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो जहाँ 1 लिखा है ये लिख देंगे। ठीक है, तो मैं ये लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पर क्या लिखा है कॉट ए, ये उसको उतार दिया, प्लस क्या हो जाएगा कॉसेक ए, फिर माइनस क्या लिखा है 1। अब 1 का मान होगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पर कोष्टक में लिखूंगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। बटे में उसी तरह से मैं लिख देता हूँ जो लिखा है, कुछ नहीं करना, बटे का 1 भी नहीं बदलना है। तो क्या हो जाएगा ये कॉट ए माइनस कॉसेक ए और प्लस कितना हो गया 1। ठीक है, आगे के हिस्से में देखते हैं। थोड़ा ज़्यादा जगह लगेगी, मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना है।
क्या है पढ़ते जाओ, कॉट ए प्लस क्या है कॉसेक ए माइनस, एक नीचे वाले एक को नहीं बदलना है, ठीक है, उसको नहीं बदलना है एक को, इसको मैं एक कोष्टक में कर देता हूँ, किस में कर दूँ, एक कोष्टक में। अब यहाँ माइनस लगा देता हूँ, ये माइनस लगा है। अब मान के चलो ये ए स्क्वायर है और ये वाला क्या है बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। इसी सूत्र का इस्तेमाल करना है, तो उसके हिसाब से इसके भी दो कोष्टक हो जाएंगे। एक कोष्टक में क्या हो जाएगा कॉसेक ए माइनस क्या हो गया कॉट ए, और दूसरा कोष्टक क्या बनेगा कॉसेक ए प्लस क्या हो गया कॉट ए, और बटे में उसी तरह से लिख देते हैं। इसके दो कोष्टक में बना दिया हूँ, यहाँ जगह नहीं थी तो मैं नीचे लिख दिया हूँ, आप बगल में लिखेंगे। नीचे क्या बच रहा है कॉट ए माइनस कॉसेक ए और प्लस कितना हो गया ए, ठीक है। अब अगले हिस्से में देखते हैं, इसमें देख रहे होंगे कि ये वाला भाग है और ये वाला भाग एक जैसे हैं कि नहीं है, इसमें कॉसेक ए है, इसमें कॉसेक ए पहले लिखा है, इसमें कॉट ए है, उसमें भी कॉट ए है। मानिए ये प्लस माइनस में लिखा है, वो प्लस है प्लस में लिखा है तो आगे पीछे लिख सकते हैं, इसको मैं कॉमन लेता हूँ। यहाँ क्या हो जाएगा ये कॉट ए और प्लस क्या हो गया कॉसेक ए, ठीक है, ये मैं लिख लिया। इसको बाहर लिख रहा हूँ, इसको मैं बाहर लिख रहा हूँ, इसको और इसको। अब देखना जब मैं इसको बाहर लिख दिया तो इसकी जगह क्या बचेगा एक, तो इसकी जगह पर मैं लिख देता हूँ एक माइनस ये क्या बचेगा ये वाला कोष्टक, तो माइनस का गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा कॉसेक ए, और ये माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा कॉट ए, ठीक है। अब नीचे जो लिखा है उसको भी हम इसी तरह से लिख देते हैं, थोड़ा जमा के लिख देते हैं। इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, लेकिन 1 को मैं पहले लिख देता हूँ, 1 हो गया। फिर यहाँ क्या लिखा है माइनस कॉसेक ए, नीचे भी माइनस कॉसेक ए है, इसको भी जमा के लिख देता हूँ माइनस कॉसेक ए। फिर क्या लिखा है प्लस कॉट ए, यहाँ भी है कॉट ए, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा प्लस कॉट ए, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि ये वाला पूरा और ये वाला पूरा कैसा है एक जैसे है, तो यहाँ पर अब क्या आया ये आया कॉट ए, ये वाला कोष्टक बचेगा ना, ये हो जाएगा कॉसेक ए, और ये किसके बराबर आ गया मिलाओ तो अब RHS के, तो यहाँ पर इस तरह से ये लिख देंगे बराबर RHS। इस तरह से आपको सवाल करना है, एक एक लाइन छोड़ के करना है, बढ़िया साफ सुथरा लिखना है।